साथियों को नमोबुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमारे साथ नितिन त्यागी हिसाली है और हमारे कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छी एजुकेशन हासिल करी हुई है, इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं और समाजवादी पार्टी के वो जो पूर्व रहे हैं कार्यकर्ता और वर्तमान में भी उनका जो स्टेट में आने का हुआ है। तो सर, स्वागत है आपका सम्मान एक अधिकार में। मैं नितिन त्यागी, पूर्व जिला सचिव समाजवादी पार्टी। मैं नितिन त्यागी, पूर्व जिला सचिव समाजवादी पार्टी। मेरा सभी युवाओं से आह्वान है कि बड़ी से बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो युवाओं का पूरी तरीके से शोषण कर रही है। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनकी स्कॉलरशिप्स नहीं आ रही हैं, उन्हें इससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अगर हम अखिलेश सरकार की बात करें तो उसमें सभी जितने भी युवा हैं, स्कॉलरशिप है, जो फाइनेंशियली आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनकी सभी की स्कॉलरशिप टाइम पे आती थी। इसके अलावा जितने भी लोगों ने 12वीं पास की, सबको लैपटॉप दिए गए। आज भी वो लैपटॉप चल रहे हैं, उससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में, अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिली। आज वो कुछ ना कुछ काम करें, कोई मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सभी से मेरा आह्वान है कि आप बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ जुड़ें और 2022 में हमारी सरकार जो बनाने के लिए काम करें। सर, मेरा एक सवाल था आपसे। आपने अभी 2022 का नाम लिया। अभी 2022 से पहले जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अभी लगभग 4-5 महीने बाद में 4 चुनाव आ रहे हैं, ग्राम प्रधान का, ग्राम बीडीसी का और जिला पंचायत सदस्य का। तो इसमें समाजवादी पार्टी की क्या अहम भूमिका रहेगी? इसमें समाजवादी पार्टी की क्योंकि समाजवादी पार्टी मजदूरों की, किसानों की पार्टी है और मजदूर किसान सबसे ज़्यादा गांव में होता है और ये ग्रामीण चुनाव कहे जाते हैं। जो जिला पंचायत है या हमारा बीडीसी का चुनाव है या जिला पंचायत का चुनाव है, तो इसमें समाजवादी पार्टी अपने जो है कार्यकर्ताओं को उसमें उतारेगी चुनाव में और पूरे जोर शोर से जो है चुनाव लड़ेंगे हम। और जो है सरकार की जो नीति है, जो सरकार का रवैया है किसानों के प्रति, उसकी हम पोल खोलेंगे लोगों के बीच में जाके। अभी ये कोरोना थोड़ा सा जो है इसमें कमी प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, उनका भी ऑर्डर आ चुका है और मेरे पास भी उनका जो है व्हाट्सएप आया था। तो एक मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि SC/ST के लिए क्या स्पेशल है समाजवादी पार्टी में? SC/ST की जहाँ तक बात है, समाजवादी पार्टी दलितों की, पिछड़ों की, सबकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। किसी का कहीं भी शोषण होता है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, वो हमेशा तत्पर रहते हैं और किसी को भी मदद की जरूरत होती है तो वो उसकी मदद जो है उसे पहुंचाने का काम करते हैं। आप जो है कितने दिन से समाजवादी पार्टी में सर? मैं 12 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जी। कौन कौन से पद पर है सर? मैं सबसे पहले नगर जो है, जो हमारी विंग है, यूथ की विंग है, यूथ ब्रिगेड, उसमें नगर अध्यक्ष रहा। फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष बना आयोजन सभा में, दूसरी विंग में, और उसके बाद में जिला उपाध्यक्ष बना लोहिया वाहिनी में, और उसके बाद जिला सचिव जो है समाजवादी पार्टी की मेन बॉडी में मैं रहा हूँ। सर, मैं एक बात पूछनी चाहूँगा, जैसे और पार्टियों के अंदर फंडिंग जाती है, क्या समाजवादी पार्टी में जो लोग अपने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो वो सिंबल से लड़ाएंगे या बिना सिंबल के लड़ेंगे, या कुछ फंड भी देना पड़ेगा? अभी देखो, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस बात का फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी भी चुनाव लड़ने वाले से फंडिंग नहीं लेती है। वो जो भी जो है योग्य प्रत्याशी होगा उसे जो है टिकट देने का काम करेगी जी। तो SC/ST के लिए क्या स्पेशल है? जैसे कि और पार्टी ऑफर करती है कि भाई SC या ST के लोग जो है हमसे जुड़े हैं, OBC के लोग जुड़े हैं, तो इसमें स्पेशल क्या है उनके लिए? देखो, आज अगर आप देखेंगे प्रदेश में तो सबसे ज्यादा अगर कहीं शोषण हो रहा है तो SC/ST। और चाहे आप जितनी भी वैकेंसीज आप देख लो, उसमें चाहे रोस्टर देख लो, जितनी भी भर्तियां निकल रही हैं उसमें आप देख लो, थानों में, तहसीलों में आप देख लो, सबसे ज्यादा शोषण जो है OBC SC/ST का इस सरकार, वर्तमान सरकार में हो रहा है। और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उन्होंने वो लोहिया जी के
सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। तो लोहिया जी ने जो है उसमें कहा है, आरक्षण में उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम भी उसी बात को मानते हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो हिस्सेदारी उन्हें नहीं दे रही है, उनका शोषण कर रही है हर एक फ्रंट पे। तो इसी जो समाजवादी पार्टी से जो है, इसलिए हम आह्वान कर रहे हैं जितने भी हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सब समाजवादी पार्टी से जुड़ें और सरकार जब हमारी आएगी तो वो उनकी सरकार होगी, उनके हितों का कहीं भी जो है वो नहीं किया जाएगा, अहित नहीं होगा उनका किसी। गाजियाबाद के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, एक दो काम गिनवाइए फिर मैं बताऊं। गाजियाबाद में उन्होंने एलिवेटेड रोड जैसे बनाई उन्होंने, और बहुत सारे उन्होंने हमारे ओवर ब्रिजेस बनाए, पुल बनाए हमारे, और सिटी फॉरेस्ट दिया, मेट्रो दी। तो गाजियाबाद में उन्होंने बहुत विकास के कार्य कराए, जबकि वर्तमान सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। जहां तक मेट्रो आई थी वहीं तक रुकी हुई है, कोई एलिवेटेड रोड नहीं बन पाई है, तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर विकास के स्तर पर बात की जाए तो खाली बातें हुई हैं, कुछ भी हुआ नहीं है। 6 साल से जब से ये भाजपा सरकार आई है, जब से जो है ये गरीबों के पीछे ज्यादा पड़ी हुई है, और अभी वर्तमान में जो ये कोरोना वायरस हुआ इस पर गरीब आदमी बहुत परेशान हुए। तो आप लोगों ने कुछ मदद करी गरीब आदमी? गरीब लोगों की समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जब पूरे लॉकडाउन हम भी उसमें शामिल थे, गरीब लोगों को, जो मजदूर भी यहाँ से गुजर रहे थे और जो वैसे भी हैं, जो यहाँ रहते भी हैं, सबको जो है खाने दिए गए। समाजवादी 7 रसोइयाँ जो है चल रही थी गाजियाबाद में। अच्छा। जो कंटिन्यूस सारी विधानसभाओं में चली हैं, तो लोगों को खाने के पैकेट और सूखा राशन भी जो है लोगों को मुहैया कराया गया। सर आपसे एक सवाल हो रहा है, जिस तरीके से अब जो नए युवा हैं वो पार्टी ज्वाइन करें तो वो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे? वो जो है किसी भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं हमारे हाजी राशिद मलिक जी, या महानगर अध्यक्ष हैं राहुल चौधरी जी, उनसे जो है किसी भी कार्यकर्ता के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें जो है पार्टी की सदस्यता दिलवाई जाएगी, और उसके बाद जैसी भी उनकी योग्यता उसके अनुसार उन्हें पद दिया जाएगा। आप भी संदेश कुछ पब्लिक के लिए? बस यही संदेश है कि जो भी शोषण हो रहा है आज की डेट में, और सरकार जो है बिल्कुल बहरी हो गई है। जैसे पिछले 15 दिन से रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार मीडिया भी उसे दिखा रही है कंटिन्यूअस। जितने भी हमारे मीडिया के चैनल हैं, भाई हैं, विपक्ष भी अपनी तरीके से विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अभी भी उसे बढ़ाती जा रही है। अभी सर एक बात मैं बीच में रोकूंगा, जब पाकिस्तान से जरा सा कुछ हो जाता तो हिंदू मुस्लिम हो जाते, अब चीन आंख दिखा रहा, कुछ नहीं बोल रहे? नहीं, चीन देखो, सरकार की जितनी भी विदेश नीति है वो पूरी तरीके से फेल है। चीन से हमारा जो है कन्फ्रंटेशन पहले भी रहा है, लेकिन अगर आज हम देखें तो नेपाल, भूटान जैसे छोटे देश, वो देश भी आज हमें जो है आंखें दिखा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सरकार की जो नीति है, जो सरकार की विदेश नीति है, उसका ये फेलियर है बहुत बड़ा। और क्योंकि आप किसी के घर बार बार जाते रहोगे, अभी नेपाल में 6 बार चले गए, बार बार किसी के घर जाते रहोगे तो वो कोई इज्जत थोड़ी करेगा तुम्हारी। तो जो ये बार बार इनके जो विदेश दौरे होते रहे, उससे जो है एक इस तरीके का रवैया बन गया कि भारत जो है वो ऐसा देश है जो कि कमजोर है। इन्होंने ऐसा जो है दिखाया दुनिया को। तो आज जो है सारे छोटे से छोटा देश भी, चाहे वो भूटान है, नेपाल है, चाइना तो दिखा ही रहा है, पाकिस्तान की आपको पता ही है, हमारा पहले से ही उनसे चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है मैसेज गया है, और खाली हम अमेरिका को साधने के चक्कर में हमने पूरे एशिया में अपने दुश्मन खड़े कर लिए हैं। तो ये एक हमारी विदेश नीति का फेलियर है बहुत। सर एक छोटा सा सवाल ये है कि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी, 65 साल तक उसने राज करा था, तो उसका नारा था गरीबी हटाओ देश बचाओ। भाजपा आई तो ये कहते हैं गरीबों को हटाओ और देश बचाओ। जब गरीब ही नहीं रहेगा देश में, अमीर नहीं रहेगा, तो देश कैसे बचेगा? देखो, कांग्रेस और भाजपा दोनों की अगर आप देखोगे तो दोनों की जो नीतियां हैं वो एक जैसी हैं। दोनों जो है वो केवल और केवल, चाहे कोई कम कर रहा है कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए काम करती हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी कंपनी है उन लोगों के लिए काम करती हैं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ये केवल जो कंपनी लोग चला रहे हैं, जो सरमाएदार हैं,
उन्हीं लोगों के जो है हित की बात करेंगे। ये हमेशा गरीब लोगों के हित की बात ये नहीं सोच सकते। 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पैकेट दिया, उसमें से कुछ मदद आई गरीबों को? कोई 20 लाख करोड़, पहली बात तो 20 लाख करोड़ कुछ है ही नहीं जी। वो उन्होंने सारा बजट भी जोड़ लिया उसी में अपना जी, और उसमें किसी के हाथ कुछ नहीं आया है जी, केवल वो लोन दे रहे हैं। अब आप सोचो कि गरीब आदमी है, वो खाना खाने के लिए थोड़ी बैंक से लोन लेने जाएगा। अगर उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए लोन लेने नहीं जाएगा वो। तो खाली सरकार ने ये कह दिया भैया रेडी पटरी वाला तू 10,000 का लोन ले ले। अब वो रोटी खाने के लिए 10,000 का लोन थोड़ी लेगा। तो और दूसरी चीज, बैंक लोन दे भी नहीं रहे लोगों को। लोग, मैं बैंक जाता हूं, मैं लोगों को देखता हूं वो लोन मांगते हैं, लेकिन बैंक वाले कहते हैं नहीं भाई लोन नहीं मिल सकता, हर एक को लोन नहीं दिया जाएगा। तो जिन लोगों की वहां पे सेटिंग है, जिन लोगों का अपना काम है, उन्हें लोन मिल जाएगा, बाकी को नहीं मिलेगा। और लोन लेके भी जब तक आप लोगों को नगद मदद नहीं देंगे तब तक उनकी मार्केट से सामान खरीदने की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। मार्केट से जब तक सामान नहीं खरीदा जाएगा, जो कैश फ्लो है वो नहीं घूमेगा। कैश फ्लो घुमाने के लिए आपको मजदूर, किसान, इन लोगों को नगद मदद देनी पड़ेगी और हर महीने देनी पड़ेगी जब तक ये कैश फ्लो मार्केट में घूमना शुरू ना हो जाए। सर मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, जानना चाहता हूँ। आप समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं और छवि भी साफ है, अभी तक तो साफ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप युवा वर्ग जो है वो भाजपा ज्वाइन करता है तो उसमें कहा जाता है कि पहले बोलो जय श्री राम। बहुजन समाज पार्टी में बोला जाता है जय भीम। कांग्रेस में छूट है तो समाजवादी में भी कोई ऐसा बयान है कि बोलो जय लोहिया? हमारे लिए सभी लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे वो राम हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो माननीय अंबेडकर जी हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, सभी मान्य हैं। हम किसी को नहीं कहते जो कहना चाहता है वो कहे। हम किसी की जो ऐसी विचारधाराएं हैं, जो धार्मिक, हिंदुस्तान में स्वतंत्रता है, सबको राइट टू रिलीजन है। कोई किसी भी भगवान को माने, कोई किसी भी महापुरुष का नाम ले, हम उस पे किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम अपनी थिंकिंग को इम्पोज नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते उसके ऊपर कि भाई तुम्हें ये कहना ही है। जो आदमी जो कहना चाहे वो कहे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में जितने भी जो भी लोग आए वो अनुशासन से और जो है अपनी भावना, उनकी लोगों की मदद करने की होनी चाहिए, गरीबों की और किसानों की मदद करने की भावना होनी चाहिए, तभी उसमें जो है हम कामयाब हो पाएंगे। सर एक बात और है कि हम प्रथम भारतीय, अब भारतीय और अनंत भारतीय हैं, तो हमें भारतीय का नारा ज्यादा देना चाहिए क्योंकि उसमें सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग आते हैं। तो हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद में हम धर्म वाले बनते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत साधुवाद है आपका, धन्यवाद है आपका, और सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। साथियों हमारे साथ युवा हैं, आप लोग जुड़िए और आप एक बार को अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दें ताकि जो लोग हैं वो जो मेरा संपर्क सूत्र जो है वो है 9997 506 888। नितिन त्यागी, समाजवादी पार्टी गाजियाबाद। और जो भी युवा साथी जुड़ना चाहते हैं वो मुझे इसी सूत्र पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 24 घंटे खुला रहता है, कभी भी। नहीं तो मेरा अपना ऑफिस है मुरादनगर में, प्रिया सिनेमा के बराबर, कभी भी आके संपर्क कर सकते हैं। और हमेशा जो है को ना भी ज्वाइन करना चाहे, कभी किसी को कोई भी मदद की जरूरत हो किसी भी तरीके की, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी के पूरा संगठन उनके हमेशा साथ खड़ा है। हम हमेशा तत्पर हैं। सर एक बात, जो अभी समझौता हुआ था, गठबंधन हुआ था जो पिछले चुनाव में विधायक के में, क्या आशा है कि बहन जी लोकदल और समाजवादी एक साथ आ? देखो ये सब बहुत बड़े लेवल की बात है, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। जो भी पार्टी का निर्णय होगा गठबंधन को लेके, वो हमें तो उसके ऊपर काम करना है। तो ये बहुत हाई कमान के लेवल की चीजें हैं, इसमें हम नहीं कुछ कह पाएंगे। वैसे जनता को बहुत अच्छी आस थी कि भाई ये अगर समझौता हो जाता है तो भाजपा को हम कुछ टक्कर दे पाएंगे। अदरवाइज जनता की ये उम्मीद है कि अगर ये गठबंधन नहीं हुआ तो हम शायद भाजपा को दोबारा नहीं रोक पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी हर स्तर पे जो है वो लड़ने में सक्षम है। और अभी आप देखेंगे, अभी कुछ उपचुनाव भी आ रहे हैं यूपी में, तो उनमें भी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों हमारे साथ नितिन त्यागी हिसाली, हम दोनों एक ही गांव के हैं, दोनों भाई। जय भीम, नमो बुद्धाय।